अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 233 यानी 233 इस पर इसका हम उर्दू तर्जुमा करेंगे और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैना कामिलैना लिमन अरादा अन युतिम अर्रज़ाअ। वल वालिदात और माएँ युरज़िअना दूध पिलाएं औलादहुन्ना अपनी औलाद को यानी उनकी औलाद को, जो माएँ हैं वो दूध पिलाएं उनकी औलाद को। हौलैना कामिलैना, हौलैना 2 साल, कामिलैना पूरे, यानी पूरे 2 साल माएँ जो हैं वो अपनी औलाद को दूध पिलाएं। लिमन अरादा जो कोई चाहे, अन युतिम अर्रज़ाअत कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत, यानी एक बच्चे के लिए दूध पिलाने की जो मुद्दत है, एक जो बच्चा है, कम सिन बच्चा है, यानी इन तिफल जो कुछ भी खा नहीं सकता, तो उसके 0 दिन से लेकर के 2 साल तक उसका दूध पिलाई का पीरियड है, मुद्दत है। तो ये 2 साल तक दूध पिलाना ये लाजमी है। अगर कोई चाहे कि वो इस मुद्दत को पूरी करे। व अलल मौलूद लहू, और पर जिसका बच्चा, यानी माँ के लिए तो ये है कि वो दूध पिलाए बच्चे को, बच्चा पैदा किया अब उसको दूध पिलाए। अब बाप के ऊपर क्या है? व अलल मौलूद लहू, और जिसका बच्चा है यानी बाप, उसके लिए क्या है? रिज़्क़ुहुन्ना कि वो उस माँ को खाना पीना दे, ताम फराम करे, रिज़्क़ फराम करे। व किस्वतुहुन्ना और कपड़ा फराहम करे, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा, नहीं तकलीफ दी जाती किसी शख्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। यानी एक अरबपंथी आदमी है, वो अपनी वुसअत के मुताबिक माँ को जो कुछ फराहम कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि एक मजदूर भी वही कुछ करे। यानी हर कोई अपनी वुसअत के मुताबिक ये काम करे, यानी उसको रिज़्क़ फराहम करे और उसको कपड़ा लता दे। ला तुज़ार वालिदतुन, न नुकसान पहुंचाया जाए माँ को, बेवलदिहा उसके बच्चे के सबब, यानी उसका बच्चा है, अब लोग उस बच्चे के होने का फायदा उठा करके उसे अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो ये गलत है। यानी उससे कुछ कुर्बानियां मांगे, उससे ये करें, उसके वो करें, तो ये गलत है। वालिदा को उस बच्चे की सबब कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। वला मौलूदुल लहू बेवलदिही, और न बच्चे के बाप को कोई नुकसान पहुंचाया जाए उस बच्चे के सबब, कि अब तो तुम्हारा बच्चा है, अब इसकी नशो नुमा के लिए, बेहतर नशो नुमा के लिए तुम माँ की फिर ये करो वो करो, फिर इतना ज़्यादा पैसा दो, जेवर दो, लत्ता दो, मतलब है इस तरह से उसको ब्लैकमेल न किया जाए, या उसके बच्चे के लिए मोहब्बत की वजह से, क्योंकि उसका बच्चा है तो उसकी वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। व अलल वारिस मिस्लु ज़ालिका, और वारिसीन के लिए भी यही है, यानी जो उस बच्चे के अगर बाप नहीं है तो उसका दादा है या और फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो न तो बच्चे के सबब माँ बाप को नुकसान पहुंचाए, और न माँ बाप को चाहिए, इनमें से किसी को चाहिए कि वो इन वारिसीन को नुकसान पहुंचाए, अगर कोई बीच में नहीं है तो इस तरह से फ़इन अरादा फिसालन, बस अगर दोनों चाहें दूध छोड़ाना, फिसालन दूध छोड़ाना,
अन तराज़ मिनहुमा, आपस की रजामंदी से, व तशावर, और मशावरत से। अगर आपस की रजामंदी से और मशावरत से ये लोग चाहें कि दूध छुड़ा लें बच्चे का, फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं है कोई गुनाह इन दोनों पर, यानी माँ बाप पर कोई गुनाह नहीं है कि वो अगर आप खुद रजामंद है इस बात पे कि दूध छुड़ा लें, माँ का दूध छुड़ा लें, और या यानी वो आपस में मशावरत कर लें इस बारे में, तो अगर दोनों रजामंद हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है बच्चे के दूध छुड़ाने में। व इन अरद तुम, और अगर तुम चाहो, अन तस्तर के वो दूध पिलाई की रस्म किसी दाई की वजह से, यानी दूध पिलाई जो है वो दाई से करवाओ, या फिर खुश्क दूध के डब्बों से करवाओ, यानी उसे पिलाओ, खुश्क दूध के डब्बे पिलाओ, या फिर कोई दाई अरेंज कर लो उसके लिए। बस वक्त होता है ना कि माँ कमज़ोर होती है या फिर कोई बीमारी आ जाती है, तो उसमें फिर अगर दाई की खिदमत हासिल की जाए, वो या फिर दूध के डब्बे आजकल अवेलेबल होते हैं, या फिर किसी बकरी का पिलाओ, या इधर उधर जो भी है। औलाद को, अपनी औलाद को अगर दूध पिलाना मकसूद है तो, यानी किसी और तरीके से, फला जुनाह अलैकुम, तो नहीं है गुनाह तुम पर, इज़ा सलम तुम मा आते तुम, जब तुम हवाला कर दो जो तुमने दिया था, बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक। अब ये एक तरफ ये होता है कि अगर किसी दाई की खिदमत हासिल कर रहे हैं तो उसको पैसे दे दो, दूध के डब्बे तो वैसे भी आपने पैसों से लेने हैं, या फिर अगर कहीं से दूध खरीदना है तो वो भी पैसों से आपने खरीदना है। अगर फिर ये मियाँ बीवी में इख्तिलाफ है और तलाक हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले तलाक का किस्सा गुजर चुका है और आगे भी आएगा, तो अगर इस तरह से मियाँ बीवी में जुदाई है, तलाक पड़ गई है, तो अगर उसको आप अब उसकी माँ को पूरा जो कुछ आपने दिया था या जो कुछ उससे मुकर्रर हुआ था वो आप दस्तूर के मुताबिक उसको दे दो, तो ये फिर आप ये 2 साल के दूध का जो पीरियड है वो आप किसी तरह से भी आप पूरा कर सकते हो। यानी अगर दाई की खिदमत है तो उसको कुछ दे दो, पैसे दे दो जो तय हुआ है, या फिर अरबों में तो ऐसा था कि 8-9 औरतों का दूध पिला दिया जाता था, तो उस तरह से ये जो दूध पिलाई की की जो मुद्दत है वो आप पूरी कर सकते हैं, हर एक को उसका हिस्सा देते जाए। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इसमें कोताही नहीं करो, इसमें कोताही नहीं करो, अल्लाह से डरो। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, कि बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसे देखने वाला है, यानी अल्लाह ताला जानता है, वो शाहिद है इस चीज़ पे। आपकी फिल्में बन रही हैं, आपकी पूरी कथा लिखी जा रही है, तो वो इस पे शाहिद है, उससे डरो और ऐसी कोताही नहीं करो जिससे कि माँ की या बाप की या फिर रिश्तेदारों की उनकी पकड़ हो जाए। तो दोस्तों आज यहाँ तक, कल इंशाल्लाह यानी अगली जो वीडियो होगी वो आयत नंबर 234 पे होगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।